फरवरी 2022 का समय था। ओडिशा के एक छोटे से टाउन रायकिया के रहने वाले दो दोस्त अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस घर लौट रहे थे। अब इस दौरान ये लोग नौरंगपुर शहर पार करके ओडिशा के एक दूसरे टाउन भवानीपटना के पास पहुंचे और तभी नाइट पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की एक पीसीआर वैन इनके बाजू में चलने लगती है। अब पुलिस वालों ने इन्हें देखते ही मोटरसाइकिल रोड की साइड पे खड़ी करने को बोला। इस समय रात के 12:15 बज रहे थे और पुलिस द्वारा इस प्रकार टोकी जाने की वजह से इन दोनों के अंदर थोड़ी डर बैठ गई। इन दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल को साइड पे किया और तभी ये देखते हैं कि उस पीसीआर वैन से दो पुलिस वाले निकलकर इनकी ओर आ रहे हैं। अब इनकी ओर आते हुए वो दोनों पुलिस वाले इनसे ऊंचे आवाज में पूछताछ करने लगे, पर जब इन्होंने बताया कि इनका घर रायकिया पड़ता है और इस समय ये उधर ही जा रहे हैं, तब इनमें से एक जो कांस्टेबल था वो पीसीआर वैन के अंदर बैठे अपने हेड इंस्पेक्टर से पूछता है कि सर ये तो रायकिया की ओर जाएंगे, जाने दे क्या। यहाँ रायकिया का नाम सुनते ही अंदर बैठे सारे पुलिस वाले इन दोनों की तरफ एकदम चौंक के देखने लगे। इस समय नाइट पेट्रोलिंग पर तैनात वो सारे पुलिस वाले इन दोनों को रोकना चाहते थे, पर हालात कुछ ऐसे थे कि इन दोनों के लिए पुलिस वालों की बात मानना पॉसिबल ही नहीं था और इसी चक्कर में ये दोनों कुछ ऐसा फेस करने वाले थे जिसे सुनने के बाद रात को सफर करने वाले किसी भी इंसान के अंदर एक ठंडी लहर जरूर दौड़ जाएगी। इस नाइट राइड हॉरर को मेरे साथ शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर चंद्रकांत ने, जिनके इंस्टाग्राम डीएम का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। अब देखो, आगे कहानी समझने से पहले अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसकी डिटेल पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टोरी है चंद्रकांत भाई और उनके एक दोस्त अमित की। ये दोनों ओडिशा के कांधामाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन पड़ता है रायकिया के ही रहने वाले हैं। बेसिकली चंद्रकांत का जो नेटिव टाउन है वो ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पर अपने पापा की जॉब के कारण ये रायकिया में रह रहे हैं। अब यहाँ पर जो उनके दोस्त है अमित, ये इनसे 2 साल छोटे हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये लोग अपनी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से और कहीं भी घूमना फिरना होता है तो ये दोनों साथ ही जाते थे। अब फरवरी 2022 का टाइम आता है। चंद्रकांत ने अपनी बीटेक की पढ़ाई खत्म करके अब ये गेट की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर चंद्रकांत और अमित दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी था। तो चंद्रकांत की जो गर्लफ्रेंड थी वो ओडिशा के राजखरियार टाउन में रहती थी और जो इनका दोस्त है अमित, इनकी गर्लफ्रेंड ओडिशा के जयपुर टाउन में रहती है। पर यहाँ मसला ये था कि जो अमित की गर्लफ्रेंड है ना जयपुर टाउन में, वो जब अपने होम टाउन आती थी रायकिया, क्योंकि जयपुर में वो भी रह के अपना कुछ पढ़ाई कर रही थी, तो जब वो अपने होम टाउन आती थी रायकिया में तो यहाँ पर ना ये दोनों मिल नहीं पाते थे, क्योंकि छोटा सा टाउन है और दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती थी। तो ये लोग दूर से ही मतलब रोड के साइड पे खड़े होके, वो कभी घर के छत पर आ गई तो ऐसे आई कांटेक्ट हुआ, तो इस तरीके से इनका मिलना होता था। पर 23 फरवरी 2022 को अमित की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। इसने चंद्रकांत से बोला कि भाई उसका बर्थडे है, मुझे जाना है, तुम भी चलो, अपनी भी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए आना। अब उस समय चंद्रकांत ने बिना कुछ सोचे हाँ बोल दिया, पर जब ये घर आया तब इसे ध्यान आया कि यार हम दोनों की जो गर्लफ्रेंड जहाँ जहाँ रहती हैं, जयपुर और राजखरियार टाउन, वो दोनों दूसरे डायरेक्शंस में है। अगर हम दोनों को ही अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलना है तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक दिन में। पर यहाँ प्यार का बुखार तो भाई बहुत जबरदस्त चढ़ा हुआ था दोनों पे, तो दोनों ने ये चीजें इग्नोर कर दी कि भाई हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है। चंद्रकांत के पास FJ बाइक थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम उसी बाइक पे बैठ के अपने घर से निकलेंगे। अब देखो, ये लोग कहाँ जाते हैं, किस रूट से जाते हैं, ये सब समझने के लिए आपको ये पर्टिकुलर इमेज देखना पड़ेगा। अभी इमेज में जो आप ये रायकिया टाउन देख रहे हैं, यहीं पर चंद्रकांत और अमित रहते थे और यहाँ से 220 किलोमीटर चल के ये लोग पहुंच जाते हैं राजखरियार में चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड रहती है। अब देखो, जो अमित की गर्लफ्रेंड है वो रहती है जयपुर में, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो उनको यहाँ जयपुर आने के लिए पहले राजखरियार से भवानीपटना आना पड़ेगा और फिर भवानीपटना से एक छोटा सा डिटूर लेके जयपुर की तरफ। ठीक है, इसी भवानीपटना से एक और रास्ता कटता है जो रायकिया टाउन की तरफ जाता है और ये लोग इसी टाउन से अपने घर वापस आने वाले थे। आई होप आपको पूरा लेआउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे कहानी ध्यान से सुनना। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ये दोनों चंद्रकांत की मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। दोपहर के 12:30 बजे ये दोनों राजखरियार पहुंचते हैं जहां पर चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड रहती है। चंद्रकांत वहां पर उससे मिलता है और कोई 1.5-2 घंटे के बाद ये दोनों राजखरियार से वापस जयपुर की तरफ मुड़ जाते हैं। जयपुर में रहती है अमित की गर्लफ्रेंड। पर जयपुर पहुंचने से पहले एक भवानीपुर टाउन आता है। ये बेसिकली एक छोटा सा जंक्शन है जहां पर रुक के इन लोगों ने खाना खाया। भवानीपटना से जयपुर की दूरी कोई 160 किलोमीटर थी और वहां खाना खाने के बाद जब ये लोग निकले जयपुर की तरफ ना, तब चंद्रकांत बताते हैं कि जो वो पूरा रास्ता था वो ना घाटी के बीच से क्रॉस होता था।
रास्ते में इनको जंगल भी मिला था, पर दिन के टाइम तो जंगल सुंदर दिखाई देते हैं। तो ये लोग जंगल के नजारों को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे राइड करके जयपुर पहुंचते हैं फाइनली। और यहीं से अब सारा खेला चालू होता है। जयपुर पहुंचते पहुंचते इन दोनों को शाम के 6 बज चुके थे। अमित बोलता है चंद्रकांत से कि भाई अपनी बाइक दे दे, मैं जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आता हूँ, तब तक तू यहाँ पर वेट कर ले। चंद्रकांत ऐसे ही करता है, बोलता है कि ठीक है तू बाइक लेके जा। और चंद्रकांत खुद एक पार्क में रुक जाता है, बोलता है कि मैं यही पार्क में वेट करूंगा, तब तक तू मिलके आ जा अपनी गर्लफ्रेंड से। अमित के जाने के बाद चंद्रकांत वही पार्क में टहलने लगा और ऐसे टहलते टहलते 1 घंटे बीत जाते हैं। चंद्रकांत फोन करता है अमित को कि भाई कहाँ है, आ जा यार। तब अमित बोलता है कि भाई हम दोनों तो मॉल में आए हुए हैं, थोड़ी देर में आते हैं। चंद्रकांत कॉल कट करके वही पार्क में वेट करने लगता है और कुछ 40-45 मिनट बीतने के बाद इसने दोबारा कॉल किया अमित को। तब अमित बोलता है चंद्रकांत से कि भाई मैं जस्ट पहुंच रहा हूँ, तू ना तब तक ऑनलाइन कोई आसपास लॉज देख ले जहाँ पर आज रात को हम लोग रुकेंगे। तब यहाँ चंद्रकांत ने बोला कि भाई मैं ऑनलाइन नहीं देख रहा, तू आ, साथ में चलेंगे और ऐसे देख के लेंगे। ऑनलाइन हम लोगों को महंगा पड़ेगा, अगर हम सामने से जाके बात करेंगे लॉज वाले से तो वो शायद दाम भी कम कर दे, तो तू बस जल्दी आ जा। ये बोल के चंद्रकांत ने फोन कट कर दिया। रात के करीब 8:30 बजे अमित वापस आता है और बोलता है चंद्रकांत से कि भाई चल अब लॉज ढूंढते हैं, खा पी के सो जाएंगे, सुबह सुबह निकलना है घर के लिए भी। अमित पीछे बैठता है इसकी बाइक पे और ये दोनों लॉज ढूंढने निकल पड़ते हैं। 2-2.5 मिनट के बाद इनको रोड के साइड पर एक लॉज दिखाई देता है, तो ये दोनों बाइक से उतरते हैं और जाते हैं उस लॉज के पास। और जैसे ही लॉज के पास पहुंचे ना, अमित का फोन बजता है। यहाँ पर अमित के ऑफिस से कॉल था। अमित एक प्राइवेट सेक्टर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था और जो इसका ऑफिस से कॉल आया उसमें इसका सीनियर था। उसने बोला कि भाई जो तूने रिपोर्ट जमा की थी उसमें ये फॉल्ट है, तुमको इसको आगे फिक्स करना पड़ेगा कल सुबह 9 बजे से पहले। अब ये बात सुन के अमित एकदम परेशान हो गया कि सुबह 9 बजे से पहले मैं कैसे जाके उसको फिक्स करूंगा। अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसे जल्दी जल्दी घर जाके वो सारे काम निपटाने थे। सुबह 9 बजे ऑफिस में इसकी सबमिशन थी। तब यहाँ पर अमित ने चंद्रकांत से बोला कि भाई ऑफिस से कॉल आ गया है, ऐसे ऐसे हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई है और ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि घर आके इसको फिक्स करो। चंद्रकांत बोलता है कि भाई अभी इस समय कैसे जाएंगे यार, मैं आज तक रात में उस रोड से कभी क्रॉस नहीं किया हूँ, तुम बोल दो ऑफिस वालों को कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। तब यहाँ पर अमित एकदम टेंस्ड आवाज में बोलता है कि भाई तुम समझ नहीं रहे हो, वो लोग ना मेरे को निकाल देंगे जॉब से, प्लीज चल लेना भाई। अब ना चाहते हुए भी चंद्रकांत को उसकी बात माननी पड़ी और यही बात मानना ना इन्हें आगे बहुत भारी पड़ने वाला था। यहाँ पर इन दोनों को भूख भी लग रही थी बहुत ज्यादा। तब अमित बोलता है कि भाई अभी यहाँ रहने दे, अभी चल के रास्ते में कुछ खा लेंगे। अब ये दोनों रात के 9 बजे जयपुर से निकलते हैं रायकिया अपने होम टाउन। टाउन से बाहर निकल के कोई 10 किलोमीटर आगे जाते हैं तो इनको रोड के साइड पर एक ढाबा दिखाई देता है। चंद्रकांत बोलता है कि भाई यहीं पर रुक के खाना खा लेते हैं, आगे तो वैसे भी जंगल वाला एरिया है, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं। अब ये दोनों उस ढाबे के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके खाने के लिए जाते हैं। अब इस टाइम पर उस ढाबे में कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। अमित जब ढाबे के वॉश बेसिन के पास गया हाथ धोने तो उसने देखा कि उधर पास में एक आदमी आके खड़े हो गया, वो भी आके अपना हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद वो अमित के पीछे पीछे आया और जहाँ पर चंद्रकांत बैठा था जिस टेबल पे, उसी टेबल के बाजू में आके बैठ जाता है। अमित और चंद्रकांत ऐसे आमने सामने बैठे थे और वो आदमी इनसे 2 चेयर छोड़ के चौथे चेयर पे बैठा था। जब वेटर आया इनके पास तो इन्होंने बोला कि हमें ये खाना है और इतने देर में वो वेटर बोलता है उस आदमी से कि ड्राइवर साहब आप क्या लेंगे। तब इन्हें पता चला कि वो एक ट्रक ड्राइवर था जो वहाँ पे बैठा हुआ है। इन लोगों ने थोड़ा बहुत बात किया उससे। तब उस ड्राइवर ने पूछा कि अभी समय तुम लोग कहाँ जा रहे हो, खोरापुट की तरफ जाना है क्या। अब खोरापुट एक दूसरा टाउन है, दूसरे रूट पे पड़ता है। तब यहाँ चंद्रकांत बोलता है कि नहीं हम लोग तो रायकिया जा रहे हैं। अब जैसे ही ड्राइवर ने रायकिया का नाम सुना ना, ये उठ के जो ढाबे के बाहर पार्किंग एरिया था उधर झांकने लगा। बोला कि इधर तो कोई गाड़ी वाड़ी पार्क नहीं है, कैसे जा रहे हो तुम लोग। इस समय तो मतलब बस भी नहीं जाती है, बस एक दोपहर में जाती है 1 बजे, वो भी यहाँ रुकती नहीं है। तब अमित बोलता है कि नहीं हम तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अब उनकी बात सुन के जो ये ड्राइवर था इसने सिर्फ एक लाइन बोली कि बेटा एक काम करो, आज रात ना ढाबे में रुक जाओ, सुबह 6 बजेगा उसके बाद निकल जाना तुम लोग। तब चंद्रकांत पूछता है कि क्या हुआ, आप मतलब मना क्यों कर रहे हैं जाने के लिए, हमें जरूरी है जाना। तब ड्राइवर ने बोला कि देखो बात मान लेनी चाहिए, हम लोग भी उस रूट को अवॉइड करते हैं। इन लोगों ने उससे पूछा ड्राइवर से कि क्या है बताइए ना, मतलब आप ऐसे मना क्यों कर रहे हैं। और ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, बोला कि देखो मतलब हमारी सलाह है, ड्राइवर हूँ मैं, इस रूट पर आते जाते रहता हूँ, तो कुछ है जिसकी वजह से मैं मना कर रहा हूँ। तब अमित ने बोला कि नहीं हमारे ऑफिस का काम है बहुत जरूरी है और हम दोनों राइडर है तो हम लोग चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर ने उसके बाद से इनसे एक शब्द भी नहीं बोला
उसने चुपचाप अपना खाना खाया और जाके ट्रक पे बैठ गया। अब ये दोनों भी खाना खा के उस जगह से आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इनके वापसी का रूट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जयपुर से थोड़ा आगे जाके नौरंगपुर आता है और फिर नौरंगपुर से भवानीपटना। अब भवानीपटना से नारला होते हुए इनको रायकिया टाउन पहुंचना था। तो जब ये लोग भवानीपटना के आसपास पहुंचे तब इन्होंने देखा कि एक पुलिस की पीसीआर वैन जो कि नाइट पेट्रोलिंग कर रही थी वो इनके पास से गुजरने लगी। उसमें से एक पुलिस वाले ने इनको हाथ दिया और बोला कि भाई अपनी मोटरसाइकिल साइड में करो। इन्होंने मोटरसाइकिल साइड में लगाई और फिर उस गाड़ी से, उस पीसीआर वैन से दो पुलिस वाले निकल के इनकी ओर आते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन लोगों ने आते आते तेज आवाज में पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो इस समय। और जब इन्होंने बताया कि हमें रायकिया जाना है तब इन दोनों कांस्टेबल्स ने अपने हेड सर को बोला कि सर ये लोग रायकिया जाने के लिए बोल रहे हैं। अब रायकिया का नाम सुनते ही जो सीनियर इंस्पेक्टर था वो अपनी सीट से उतर के नीचे आता है। वो हेड इंस्पेक्टर इनके पास आके बोलता है कि मतलब इतना जरूरी है क्या जाना, इतनी दूर तुम लोग कैसे जाओगे बाइक से, और वो जंगल वाला रूट पड़ता है। तब इन लोगों ने बताया कि सर इसके ऑफिस में कुछ अर्जेंट आ गया, हमें जाना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर जो दोनों कांस्टेबल थे उससे वो सीनियर इंस्पेक्टर बोलता है कि एक काम करो, इन दोनों की फोटो लो, इनका जो आधार कार्ड है उसकी फोटो लो और सारी बाइक वाइक की फोटो लेके तब इनको जाने देना। ठीक वो कांस्टेबल ऐसे ही करता है। इनके बाइक की, इनका नंबर प्लेट, इनकी फोटो, इनके सामान की, हर चीज की फोटो लेने के बाद इनको बोलता है कि देखो तुम लोग मान नहीं रहे हो, बहुत सावधानी से जाना। अब ये दोनों बोलते हैं ठीक है सर आप टेंशन मत लीजिए। अब ऐसा बोल के इन दोनों ने भवानीपटना वाले एरिया को क्रॉस किया।